नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, उसके 2 साथी फरार। मुंबई में कई जगहों पर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार महिला को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके 2 साथी अभी भी फरार है, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। यह महिला 2 साल से पुलिस को चकमा देकर रह रही थी। वहीं पुलिस ने लोगों से आह्वान किया कि जो भी इस महिला की ठगी का शिकार हुए हैं, वे सामने आकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराए। आप इस महिला को देखिए, इसका नाम है निशा दूसरा। करोड़ों के कथित घोटाले में शामिल यह 34 वर्षीय हिस्ट्री सीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ने 2020 के लॉकडाउन के दौरान कम दरों पर USA से गैर सर्जिकल दस्ताने आयात करने का वादा करके डॉक्टरों सहित कई लोगों को ठगा है, जिसे मुंबई में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। वहीं मलाड पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड की निवासी निशा दूसरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 2 लोग आगे आए हैं। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसने उनसे 72 लाख रुपए की ठगी की। वहीं पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ताओं में से एक जो व्यवसायी है, उसने दावा किया कि दूसरा ने उसे कम कीमत के दस्ताने पर एक सौदे की पेशकश की, जिसे वह USA से आयात करने की बात कही थी। वहीं शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह काम से बाहर था और पैसा कमाना चाहता था। वहीं दूसरे शिकायतकर्ता एक डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि वह भी पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने भी दूसरा की योजना में निवेश किया। वहीं शिकायतकर्ता एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आरोपी से मिले थे। वहीं दूसरा ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि दस्ताने उच्च गुणवत्ता के रहेंगे और उन्हें उनके द्वारा आयात किए गए एयर कार्गो शिप की पुष्टि के लिए रसीदें भी दिखाई। वहीं जब हमने पूछताछ की तो हमने पाया कि दूसरा द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेज और रसीदें जाली थी। सर, ये किस तरह का वारदात था? इसमें कौन कौन लोग थे, कैसे किया गया, इसके बारे में डिटेल। मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था कि उन्हें एक लेडी अभी जो हमने पकड़ी है निशा दूसरा और उनके 2 साथियों ने उनके और उनके जो साथीदार है उनको 77 लाख की ठगी की है। उनको ऐसा बताया जा रहा था कि अभी जो लॉकडाउन में लोगों को नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, जो उनके बिजनेस थे वो भी ठप हो चुके थे। तभी ये लेडी ने बताया कि अब हमें जो नाइट्राइल ग्लोव्स है जो कि कोविड में यूज़ होते थे वो आधा कीमत में मिल रहे हैं। तो उनको भी उसका बात सच लगा और उन्होंने और उनके जो सहकारी है उन्होंने 77 लाख उसको दिए थे। 77 लाख देने के बावजूद भी उसको उनके जो ग्लोव्स थे वो नहीं दिए गए। बार बार बताया जाता था कि बाबा वो मलेशिया से आए हैं लेकिन उसके पैसे भरने हैं और वो अपने एयरपोर्ट पे जमा है। ऐसा करके उनको 77 लाख की ठगी की गई थी। और ये सब पैसे देने के बाद भी उनको जब ग्लोव्स नहीं मिले, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ और जो रहने के जगह है वहाँ पर नहीं मिले, तो उनको पता चला कि बाबा उनकी ठगी हुई है। तो उन्होंने हमारे मलाड पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी हुई और उसके तहत उसके खिलाफ़ गुना दाखिल हुआ था। 21 तारीख को हमने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया था और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके तहत वो वर्सोवा 4 बंगला इस जगह पे है, इसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हमारे ये पुलिस स्टेशन के PSI वाइकोस और लेडी इंस्पेक्टर मनीषा कागलकर और टीम ने जाकर उनको वहाँ से दबोच लिया और ये केस में उनको अरेस्ट किया है। अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो जो 77 लाख थे वो कहाँ गए, कैसे, किसके पास गए, और इसमें कौन कौन साथी है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एयरपोर्ट के कागजात है वो भी उन्होंने फर्जी बनाए हैं और उसके अभी वो जो सब बातें हैं उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर, कोई UK से कोई महिला है सर, क्या है इसमें? हाँ, पता चला है कि उसका सिटीजनशिप है वो UK का है वो इंडियन ही है, निशा दूसरा नाम की, लेकिन वो उसका सिटीजनशिप UK का है। सर, और ये आरोपियों का क्या नाम है और कौन, अभी कुछ पता चला जांच में कौन? दो आरोपी के नाम सामने आए हैं, मैं भी उनकी जांच चालू है। सर, कौन कौन सी धाराएँ कानून में? इसमें 420, 406, 465 और 67, 68, 71 IPC की धारा लगाई है।
वहीं जब पैसों का निवेश किया गया था तो दूसरा ने शिकायतकर्ताओं को और दस्तावेज दिखाए जिसमें दावा किया था कि मुंबई के कार्गो में सामान आ गया था। वहीं बहाना बनाते हुए कहा कि सीमा शुल्क में फंस गया है। वहीं 5 महीने बाद भी जब खेप शिकायतकर्ताओं तक नहीं पहुंची तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। वहीं 2 साल तक आरोपी की तलाश की गई लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। वहीं मुखबिरों के माध्यम से उसका पता प्राप्त किया और उसके आवाज से उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अब उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है जिन्होंने दूसरा के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे और उसके व्यवसाय में उसकी मदद की थी। वहीं मलाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवि अडाने ने कहा कि इस महिला के ऊपर मुंबई में कई जगह पर मामले दर्ज है और वह फरार चल रही थी। वहीं अडाने ने कहा कि इस तरह की ठगी उसने चेंबूर और तिलक नगर एरिया में भी की है। वहीं उन्होंने लोगों को आगे आकर शिकायत कराने का आग्रह भी किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने जैसे मलाड के लोगों को फंसाया वैसे तिलक नगर चेंबूर वहाँ के भी लोगों को फंसाया है और बहुत सारे लोगों को फंसाया है। तो हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि उनकी जो कंप्लेंट दर्ज नहीं की हुई तो दर्ज कीजिए और कुछ पेश है मुंबई की यह एक रिपोर्ट।